जिससे जिससे हमने धन लिया है, तो हम जो धन लेने वाला हुआ अधम ऋण वाला, और धन देने वाला होगा उत्तम ऋण वाला। तो उत्तम ऋण वाला देने वाले को जब शर्त पूरी हो जाती है तो भाई कब दे रहे हो, कब दे रहे हो, है ना, धन हमारा पैसा कब लौटा रहे हो, बोलता है कि नहीं बोलता। और नहीं, वो नहीं लौटाता है तो फिर समाज के बीच में जाता है, भाई देखो देखो ये चोर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, मेरे पैसे नहीं लौटा रहा, धन ही नहीं लौटा रहा। सभी समूह के बीच में, समाज के बीच में बदनामी उसकी करता है, तो उसको हानि पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से ये मर्त्य भी देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति कैसे अधम ऋण वाले हैं, तो देवता आदि इनको उत्तम ऋण वाले हैं। इसलिए देवादि कैसे हो जाएंगे, मर्त्यों के प्रति, मोक्ष की प्राप्ति के प्रति, देवादि मोक्ष प्राप्ति के प्रति मनुष्यों को विघ्न करते हैं, इस प्रकार से प्राप्त हो रही है ऐसी शंका। तो कौन से 3 ऋण हैं, तो उसको लेकर कहते हैं कि ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति जायमानम एव ऋणवंतम पुरुषम दर्शयति श्रुति ही। कहते हैं 3 जायमानम पुरुषम, तो जायमान पुरुष को ये श्रुति ऋण वाला 3 ऋणों से युक्त कर देती है। उत्पन्न होते हुए मनुष्य को, वो भी उत्तम होते हुए कौन से मनुष्य, यहाँ पर दुज ही ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। कौन है, मतलब जिसका जनेऊ संस्कार होता है उसके लिए है, यहाँ पर सीधा सीधा शास्त्र वचन है। तो जो जनेऊ वाले से युक्त है, ऐसे दुज के लिए, उत्पन्न होने वाले पुरुष के लिए 3 ऋणों से युक्त श्रुति दिखलाती है। तो कहता पहला ऋण हो गया ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण को किस प्रकार से निवृत्ति होती है, कहते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा वेद अध्ययन करेगा, तो वेद अध्ययन के माध्यम से वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा। पहला ऋण समाप्त हो गया वेद अध्ययन करके। दूसरा ऋण कौन सा होगा, देव ऋण। देव ऋण को, देव ऋण के, देवताओं के ऋण से ऋण कैसा होगा, यज्ञ है, 10 पूर्णमास याग है, सोम याग है, और जो चातुर्मास याग है, अन्न याग है, यानी 12 महीने में जो अन्न ऋतु में जो आते हैं, और अग्निहोत्र आदि जो याग प्रतिदिन का याग हो गया अग्निहोत्र आदि कर्म है। और 12 महीनों की जो 6 ऋतुएं हैं, तो 6 ऋतुओं को निमित्त बना करके नए नए याग आते हैं, ठीक है ना। जैसे बसंत ऋतु का अलग याग आएगा, श्रावण का अलग याग आएगा, और शरद ऋतु का अलग याग आएगा, माघ महीने का अलग याग आएगा। तो छोटी छोटी जो याग इष्टियां होती हैं, तो वो 12 महीने के 12 मास को लेकर के 6 ऋतुओं को निमित्त बना करके जो याग आते हैं, उन यागों के माध्यम से देव ऋण से ऋण हो जाता है व्यक्ति। जब तक उसकी शरीर चलता है तब तक करते रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तो कब तक हो जाता है, जब गुरुकुल तक रहता है, ठीक ना। तो देव ऋण से तो ऋण तब तक रहेगा, ऋण जब तक नहीं हो सकता जब तक उसका ठीक ठीक उसकी इंद्रिय कार्य कर रही है, तब तक तो देव ऋण से ऋण नहीं हो सकता। जब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया तो फिर वो ऋण हो जाता है, ठीक है ना। आप कहते हैं ऋण मतलब ऋण से मुक्त हो जाता है। आप कहते हैं प्रजा पितृ ऋण से कैसे मुक्त हो गया, प्रजा पृथ्व्या, प्रजा को संपादन उत्पादन कर दिया उसने, विवाह कर लिया, विवाह करने के पश्चात क्या हो गया, संतान को उत्पन्न कर लिया। तो संतान उत्पन्न करते ही वे पितृ ऋण से मुक्त हो गया, क्योंकि पितर भी देखते रहते हैं कि इसने विवाह नहीं किया तो हमको पानी जल कौन देगा, तो नहीं तो हम तो स्वर्ग से गिर जाएंगे। ऐसे किसी काल विशेष में एक पुराण का इतिहास है कि अगस्त मुनि घूम रहे थे। अगस्त मुनि ने बहुत काल व्यतीत हो गए, वृद्ध हो गए, है ना। और वृद्ध हो जाने के पश्चात उन्होंने कई वर्षों तक विवाह नहीं किया, वृद्ध भी हो गए। वृद्ध होने के पश्चात आयु तो लंबी रहती है इन लोगों की, ऋषियों की। तो जब एक दिन घूम रहे थे अकेले, घूमते 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 एक जंगल से जा रहे थे, एक वृक्ष के नीचे उन्होंने कई पुरुषों को उल्टा हुआ लटका हुआ देखा, और उसके नीचे कुआं था। अरे वृक्ष देखा, वृक्ष के नीचे कुआं था, उस वृक्ष को के ऊपर नीचे सर किए हुए थे, ऐसे नीचे तो सर थे, और पैर उस डाल पर टंगे हुए थे। जैसे कोई व्यक्ति उल्टा टंगता है ना, हाथ पकड़ के डाल को पकड़ते हैं, जैसे नीचे पैर रहते ऊपर हाथ रहते हैं,
एक प्रकार से ऐसा होगा, ऊपर पैर रहते नीचे हाथ रहते नहीं, तो उल्टा टंगा हुआ था। तो उन्होंने वहां पर देखा कि ये कैसे, कौन व्यक्ति उल्टे टंगे हुए, 4 5 6 7 व्यक्ति देखे उन्होंने, अगस्त मुनि ने। तो उन्होंने कहा भाई तुमको क्या कष्ट है, किस कारण से अरे तुम उल्टे ऐसे वृक्ष के ऊपर टंगे हुए हैं, नीचे सर करके, ऊपर पैर डाल पे पैर टंगे हुए थे और नीचे सर करके, नीचे सर था, हाथ ही नीचे लटके हुए थे। तो क्या कष्ट है, क्या कारण, किसने बांध के तुमको इस छोड़ दिया? उनका हमारे कुल में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है, अगस्त नाम का व्यक्ति है, अपने आप को ज्ञानी मानता है और उसने अरे विवाह आदि नहीं किया। उसके विवाह न करने से हमारे कुल में कोई संतान पैदा होगी नहीं, जिसके कारण हमको नरक की प्राप्ति होगी। इस हेतु से हमारे नरक की प्राप्ति होगी, इसलिए हम ऐसे उल्टे लटके हुए हैं, है कि नहीं? तो अब यदि कोई वो विवाह कर लेगा, संतान पैदा करेगा, संतान पैदा करने से वो हमको क्या पिंडदान करेगा, जिससे हम पुनः सीधे होकर के स्वर्गलोक में चले जाएंगे। नहीं तो वो विवाह आदि नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हम नरक में गिरी जाएंगे। ऐसा उन्होंने वहां पर संकेत दिया था। तो उन्होंने कहा अगस्त तो मैं ही हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा तुमको? अब तुमको यदि अपने पितरों से नरक को उद्धार करना है तो तुमको विवाह करना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने विवाह किया। विवाह करने जब पितरों की बात सुनी, पितरों की बात सुन करके उन्होंने विवाह किया, लोपामुद्रा से विवाह किया विदर्भ देश की राजकुमारी से, है ना। फिर बाद में संतान जो भी हुई उनकी आता हो, फिर वो क्या हो गया, पितृऋण से उऋण हो गए वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं प्रजा के द्वारा पितृऋण से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रुति है यन, क्योंकि इति जायमानम एव, तो यहाँ पर जायमानम एव ऋणवंतम, ऐसा जायमानम अलग कर देना है, एव शब्द का अलग करना है और ऋणवंतम शब्द को अलग कर देना है। तो जायमान मेवर्णवंतम ऐसा शब्द है, तो वहां पर संधि विच्छेद करना पड़ेगी हमको। कैसा? तो जायमानम एव ऋणवंतम, ठीक है ना। तो संधि हो गई यहाँ पर। तो उत्पन्न होते हुए जो पुरुष को, ऋण वाले पुरुष को श्रुति दिखलाती है, ऋण से युक्त, ऋण से संबंधित पुरुष को, उत्पन्न होने वाले पुरुष को ऋण से युक्त श्रुति दिखलाती है, दर्शयती। तो दर्शयती के कार्य कौन होगा? श्रुति। श्रुति ने ही उत्पन्न होने वाले मनुष्य को ऋण से युक्त कर दिया, दिखलाती है। उत्पन्न होते हुए मनुष्य को 3 ऋणों से युक्त कहलाती है, युक्त वर्णन करती है। अब आगे कहते हैं, तो उसी को लेकर कहते हैं, दृष्टांत को लेकर वर्णन करते हैं। तो जैसे टीका में वर्णन की, जिस प्रकार से पशु यथा पशु एवं इस प्रकार से देवानाम मनुष्याणाम पशु सादृश्य श्रवणा तेषां पातंत्र देवादय तान प्रति विघ्नं कुर्वन्ति। जैसे पशु हम पशु को छोड़ते नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ले जाते हैं, ठीक है ना, चराने के लिए ले जाते हैं, वो हमारे पालन पोषण करते हैं ना पशु। जैसे गोधन है, अज धन है, मेष धन है, अश्वधन है, उनको हम खुला तो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि छोड़ देंगे तो हमारा व्यापार आदि नष्ट हो जाएगा, हमारी जीविका समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम उसको सुरक्षा रखते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षित रखते हैं इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से अरे पशु होते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के मनुष्य कैसे हो गए? पशु हो गए। और पशु होने से वह पशु सादृश हो जाने से इसलिए वो देवताओं के अधीन रहते हैं। कौन? मनुष्य। इसलिए देवताओं के अधीन रहने वाले जो मनुष्य है उनके प्रति देवता कैसे विघ्न करेंगे, उसी को लेकर कहते हैं। जैसे पशु निदर्शनात्, तो पशु निदर्शनात् का अर्थ होगा पशु दृष्टांत है, निदर्शन का अर्थ होता है दृष्टांत। तो पशु दृष्टांत से कहते हैं अतो अयम वा इति, ये श्रुति है कि अतो अयम वा, मतलब टीका में आई है श्रुति, पूरी श्रुति। तो कुछ आगे श्रुति कि अतो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोका इति च तेषां सर्व प्राणी भोग्यत्व श्रुते सर्वे तद विघ्न करा भवन्ति इति। कहते हैं है जो जीवात्मा है, कौन? उत्पन्न होने वाला जो जीवात्मा है वह सारे भूतों का भोग्य है। जैसे घर जीवन वाला व्यक्ति ब्रह्मचारियों का भोग होता है कि नहीं होता? अरे ब्रह्मचारी किसके पास में मांगने के लिए जाएंगे? गृहस्थ के घर में तो जाएंगे,
वानप्रस्थी कहाँ जाएंगे? वानप्रस्थी गृहस्थ के घर में ही जाएंगे मांगने के लिए। और सन्यासी कहाँ जाएंगे? वो भी गृहस्थ के घर में जाएंगे, क्योंकि गृहस्थी घर जीवन वाला व्यक्ति ही धन कमाता है क्या नहीं? वो धन कमाता है, अपने बच्चों के लिए धन कमाता रहता है और जोड़ता रहता है, संग्रह करता रहता है। सारा व्यापार उसी के हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है? गृहस्थ के हाथ में रहता है। तो सभी के ऊपर सभी का पालन पोषण करने का भार किसके ऊपर रहता है? गृहस्थ के ऊपर ही रहता है। इसलिए वह सारे जीवों का वो भोग्य बनता है। कौन? गृहस्थ। इसलिए हर व्यक्ति किसके पास में जाते हैं मांगने के लिए? जो गृहस्थ के घर में ही जाते हैं मांगने के लिए। अर्थात व्यापार जो धनी है उसी के घर में जाते हैं मांगने के लिए, मतलब तात्पर्य है। तो ब्रह्मचारी ही गृहस्थ के घर में जाएगा, क्योंकि उसको ब्रह्मचारी को मालूम है कि ब्रह्मचारी घर में तो जाता नहीं है। जाएगा? नहीं जाएगा। उसको मालूम है इस घर में तो कुछ ही नहीं है, ये दूसरे घर में मांगने के लिए जाता है, इसके पास में कैसे जाऊंगा मांगने के लिए? उसी प्रकार वानप्रस्थी ने तो घर का त्याग कर दिया, घर जीवन त्याग कर दिया। अब वो भी जंगल में रहता है, उसके घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, उसकी कुटी में, इसलिए उसके पास में कोई मांगने नहीं जाएगा। अब सन्यासी ने तो आश्रम बनाया नहीं, तो उस काल में वर्तमान काल को छोड़ करके, है ना, तो उस सन्यासी का भ्रमण करता रहता है, उसके पास में जाने से क्या फायदा है? ज्ञान के लिए तो जाना ठीक है, ज्ञान के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चा मांगने के लिए उसके पास हम जा नहीं सकते। ब्रह्मचारी भी कहाँ जाएगा? गृहस्थ के घर में जाएगा। और वानप्रस्थी भी कहाँ जाएगा? गृहस्थ के घर में जाएगा। और सन्यासी भी कहाँ जाएगा? गृहस्थ के घर में ही जाएगा। इसलिए 3 आश्रमों का भोग्य कौन हो गया? एक गृहस्थ ही हो गया, घर जीवन वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है ना? ये 3 भोक्ता। अब दूसरे और भोक्ता कैसे, और कैसे भोक्ता बन गए? ये पशु। अब किसान खेत में फसल बोता है, तो बोने के पश्चात पशु पक्षी भी इंतजार करते रहते, कब इसकी फसल पके, कब हम इसको खाएंगे। काट के ले जाएगा, पहले तो फसल रहते रहते खा जाते पशु पक्षी, और कभी जब काट किसान घर में ले जाते हैं फसल को, तो फिर बचा हुआ फसल को पक्षी खाते रहते हैं। इसलिए पशु पक्षियों का भी भय भोग्य बनता है। मनुष्य कौन बनता है? जो किसान आदि। तो घर जीवन वाला ही किसानी करेगा, वृत्ति जीवन वाला भी किसानी नहीं करता। इसी हेतु से ये सारे भूत समुदायों का है जो लोक है, मतलब मनुष्य है। मनुष्य कैसा होता है? भोग्य बनता है। जब भोग बनेगा तो कौन ऐसा भोगता रहेगा कि हम अपने भोग को त्याग कर दें, छोड़ दें? तो सारे वो विघ्न करते रहते हैं। जैसे घर में कमाने वाले व्यक्ति की हर कोई वो सादर करता है, स्वीकार करता है, उसकी आगे मानते नहीं मानते? घर में जो व्यक्ति है, देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति घर में कमाने वाला है, चाहे लड़का हो चाहे कोई हो, लड़की हो या तो लड़का हो या तो जो कोई हो, तो उसकी जी में हाँ स्वीकार करना मिलाना पड़ती है। हाँ ठीक है, चाहे वो गलत कर रहा हो चाहे गलत बोला हो, तो हाँ स्वीकार करना ही पड़ता है। और ऊँट बोलेगा ले गए तो हाँ जी कहिए। तो इस प्रकार से तो उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ती है, उसकी जी में जी मिलाना पड़ती है, इस प्रकार से। तो वो क्योंकि वे सभी का भोग्य है। वो यदि कमा के नहीं लाएगा तो सारी उसकी स्त्री भूखी मरेगी, पिता भूखा मरेगा, माता भूखी मरेगी, और अन्य पुत्र आदि जो पैदा हो गए वो भी भूखे मरेंगे, है ना? इसी हेतु से है जो कमाने वाला व्यक्ति उन सब घर जीवन वाले परिवार का कैसे भोग्य बनता है। तो वो माता कैसे चाहेगी मेरा पुत्र घर से निकल के भाग जाए, साधु बन जाए? पिता भी नहीं चाहेगा, पत्नी भी नहीं चाहेगी, है ना? उसके पुत्र आदि भी नहीं चाहेंगे कि हमको ये पिताजी आदि यहाँ घर छोड़ करके साधु आदि बन जाए। वो कहेंगे यहीं जब तक रहें तब तक कमाते रहे और हमको देते रहे, ठीक है ना? तो इसलिए वो सबका वे भोग्य है। तो इसी हेतु से सारे क्या करेंगे? उसको यानी विघ्न पहुंचाएंगे, प्रतिबंधक रखेंगे। यदि भागने की कोशिश करता है तो भी इसको रोक लेते हैं, जबरदस्ती पकड़ कर ले आते हैं। लाते नहीं लाते जी? जैसे कोई घर विवाह कर लिए, विवाह करने के बाद घर छोड़कर भाग गया, तो फिर वो पत्नी परेशान हो जाती है, उसकी माता पिता परेशान हो जाते हैं, अन्य परेशान हो जाते हैं, तो ढूंढने लगते हैं इत्यादि को लेकर के। तो ये वाक्य आ गया। तो पशु दृष्टांत से अतो अयम व इत्यादि इस श्रुति के माध्यम से इत्यादि लोक श्रुति है, भोग श्रुति। अतः श्रुति उस जीवात्मा को भोग रूप से प्रतिपादन करती है। सारे भूतों की जीवात्मा कैसा भोग्य है। तो आत्मनो
तो इस प्रकार श्रुति के अनुसार आत्मनो वृत्ति परिपिपालयी सयः अधर्म अधमरणान इव देवः परतंत्रान मनुष्यान प्रति अमृतत्व प्राप्तिम प्रति विघ्नं कुर्युर इति न्याये एव ऐसा शंका। कहते हैं अपनी कौन देवता आत्मनो यानी अपनी स्वयं की वृत्ति की परिपिपालयी सया वृत्ति की पालन करने की इच्छा से, अर्थात हमारी जीविका वृत्ति जीविका हमारी जीविका तो ऐसे मनुष्य इसे गाढ़ जीवन वाले अधिकारी दुज के शरीर से दुज के कर्मों के द्वारा ही हमारी वृत्ति चलती है ना। जीविका वृत्ति की पालन करने की इच्छा से, सुरक्षा करने की इच्छा से। तो एक नंबर टिप्पणी दी है वृत्ति ने स्थिति जीविका इसी यावत है। तो देवता कहते हैं कि हमारी जीविका तो इसी के द्वारा चलती है, इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए वो देवता हमेशा उस मनुष्य को रक्षा करते रहते हैं, कहीं भाग ना जाए, कहीं भाग ना जाए। भाग ना जाए मतलब ये हो गया सन्यासी ना बन जाए, है क्या नहीं। सन्यासी जैसे बन जाएगा समस्या, देवताओं को समस्या हो जाएगी, ये तो अब कर्म कांड करना बंद कर देगा। तो देवता आदि वृत्ति के परिपालन करने की इच्छा से, जैसे उदाहरण दिया अधम ऋणान इव, ऐसे उत्तम ऋण वाले अधम ऋण को परेशान करते हैं, परेशानी पहुंचाते हैं। अर्थात क्या करते हैं उनको, अरे कष्ट करते रहते हैं, हमारा ऋण कब चुकाओगे, हमारा ऋण कब चुकाओगे, उसको टॉर्चर करते हैं। क्या करते रहते हैं, उसके मन की स्थिति को दिखाते रहते हैं, खिन्न करते रहते हैं। करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल करते। तो उत्तम ऋण वाले अधम ऋण वाले की मन की स्थिति को दिखाते रहते हैं और पूछते रहते हैं कब देगो, है ना, परेशान करते रहते हैं। उसी प्रकार से देवता आदि भी कैसे परतंत्रान, जो पराधीन रहने वाले मनुष्यों के प्रति, जो मनुष्यों को क्या कहते हैं अमृतत्व प्राप्ति के प्रति, जो मनुष्य कहीं इच्छा भी करें कि मनुष्य हम अमृतत्व तत्व की प्राप्ति कर लें, अतः संन्यास धारण कर लें, उसके प्रति विघ्नम कुर्युः, विघ्न को करते हैं। इस प्रकार से ये शंका करने वाली शंका न्यायी है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, ठीक है ना। अतः वेदांत का एक देशी नहीं कहा। तो इस प्रकार से शंका कर रही है, पूर्व पक्षी शंका की है, वो शंका कैसे न्यायी है इस प्रकार से। तो अब ये शंका है, ऐसी शंका हो जाने के पश्चात कहते हैं, तो यहाँ टीका में वर्णन किया, देखिए यथा जिस प्रकार से अधम ऋणान के प्रति, अधम ऋण वाले के प्रति उत्तम ऋण वाला विघ्न आसनति, विघ्न करते हैं, ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से देवादि भी अपनी स्थिति के परिरक्षणार्थम, अपनी स्थिति अपनी जीविका की रक्षा करने के लिए परतंत्रान कर्मी को है ना, जो कर्मी उनके प्रति अमृत प्राप्ति को उद्देश्य करके, जो यदि वो घर छोड़ना चाहता है उसके प्रति विघ्नम कुर्वन्ति, विघ्न करते हैं कौन, देवता मनुष्य आदि, देवता पितृ और पितरगण देवता आदि। तो तेसा उनके प्रति, तेसा उन मनुष्यों के प्रति देवता आदि है, तान तेसा उन देवताओं का तान प्रति मनुष्यों के प्रति विघ्नम करते, फिर शंका विघ्न के करने वाले हैं। इस प्रकार शंका सावकाशी होती है मनुष्यों को, इसी शंका करने वाले को, इस शंका करने वाले को भाई वर्तमान काल के लोगों को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जबकि वो तो उत्पन्न होने वाले मनुष्य 3 ऋण से युक्त हो गए। अब 3 ऋण से युक्त हो गए तो कौन देवता कहेगा कि हमारा पशु हमारे हाथ से छूट जाए, नहीं चाहेंगे ना। जी जी। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारा पुत्र घर से निकल कर साधु बन जाए, चाहती है? बिल्कुल ही नहीं चाहती। पत्नी भी नहीं चाहती कि मेरा पति घर छोड़ करके अरे संन्यास धारण कर ले, नहीं चाहते ना। जी बिल्कुल नहीं चाहते। तो उसी प्रकार से देवता भी नहीं चाहते कि हमारा पशु हमारे हाथ से निकल जाए, ये नहीं चाहते। कि उनको भी पकड़ के ले आए, वो बात चुपचाप भागी, पकड़ के ले आए, ढूंढ लिया, फिर दोबारा भागे। तो कौन के शंकराचार्य वर्तमान मतलब वो मोह रहता है ना, मोह। एक बार 10 साल में भागे तो फिर वापस पकड़ आ गए थे, फिर 14-15 साल में भागे तो फिर आए नहीं। हाँ, तो ये मोह रहता है, मोह के कारण व्यक्ति नहीं सुना चाहते। आप भी उसी तरह से निकले ना, समझिए।
नहीं मैं तो घर ही तो छोड़े हो चाहे, और क्या घर नहीं छोड़ा है, प्रेम नहीं छोड़ेंगे तो प्रेम से थोड़ी छोड़ा है। तो देखिए अब आगे कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, स्व पशून स्व शरीराणी इव च रक्षन्ति देव। जैसे व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करते हैं ना, हर व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करता है, मेरा हाथ खराब न हो जाए, हमारा चेहरा खराब न हो जाए, है ना। क्रीम पाउडर आदि व्यक्ति लगाता रहता है, साबुन से स्नान आदि करता रहता है। और यदि बुखार आ गया तो, और यदि ज्वर आदि आ गया तो, ज्वर है ना, ज्वर यानी बुखार, तो ज्वर आदि आ गया तो और भी सेवन करता रहता है। उसी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करता है व्यक्ति, उसी प्रकार से देवता भी अपने पशु स्थानीय मनुष्य की रक्षा करते रहते, कहीं भाग ना जाए, कर्म कांड त्याग ना कर दे, इस प्रकार से। अब कहते हैं, उसी को आगे वर्णन कर सकते हैं, महत्तराम ही वृत्तिम कर्माधीनाम दर्शिष्यति श्रुति देवादीनाम बहुपशु समतया एक एकस्य पुरुषस्य। के जो महान वृत्ति वाले, महत्तर वृत्ति वाले जो देवता हैं, कर्म के अधीन रहने वाले, कर्म के अधीन रहने वाले देवताओं की वृत्ति को श्रुति दर्शिष्यति आगे दिखलाएगी कि देवादि यानी देवादियों की जो कैसे महान वृत्ति, कर्म के अधीन रहने वाले महान वृत्ति वाले ये देवता हैं, महान वृत्ति वाले देवताओं को, कर्म के अधीन रहने वाले देवताओं को श्रुति दिखलाती है। तो कैसे कहती है, ऐसे जो पुरुष है एक बहु पशु समता रूप से, जो बहुत पशु के समान, बहुत पशु की समानता को दिखलाते हुए, अर्थात एक पुरुष है, एक पुरुष को ही बहुत पशु के उपमा दे करके, जैसे बहुत पशु एक मनुष्य की इच्छा पूर्ति करते हैं, है ना जी। एक पशु तो एक मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, बहुत पशु मेरे इच्छा पूरी कर देते हैं। अधिक दूध होगा तो खूब व्यापार आदि करेंगे अथवा धन संपत्ति आदि कमाएंगे। अब एक पशु आएगा तो उसको खाने पीने में निकल जाएगा, तो उससे व्यापार आदि कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पशु कैसा है, बहुत पशु के, एक पुरुष बहुत पशु के समान है, क्योंकि मेरे चातुर्मास में एक कर्म करेगा, अरे शरद ऋतु में वो कर्म करेगा, ग्रीष्म ऋतु दूसरा कर्म करेगा, और हर देवता के लिए नौ ग्रह के लिए अलग अलग कर्म करेगा, ठीक है ना जी। काम में कर्म करेगा, अन्य अन्य कर्म करेगा इत्यादि। एक एक पुरुष का देवताओं के प्रति यानी कर्म के अधीन रहने वाले देवताओं की वृत्ति के अधीन श्रुति आगे दिखलाएगी कि एक एक पुरुष कैसा है, बहुत एक एक पुरुष है, बहुत पशु के समान वाला है। इसलिए ऐसे देवता अपने पशु रूप पुरुष को छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं इस उसी प्रकार आगे कहते हैं, इस हेतु से भी तस्मात् एतेषां तन्ना प्रियम यद एतद् मनुष्य विद्धु इति च वक्ष्यति। उसी प्रकार से श्रुति आगे कहेगी कि तस्मात् इस हेतु से देव पशु स्थानीय पुरुषों को, पशु स्थानीय मनुष्यों को देवता, ये देवताओं को पसंद नहीं है। पशु स्थानीय मनुष्य होने के कारण ये देवताओं को तत् न प्रियम, वे प्रिय नहीं होता। क्यों? यदि एतद् मनुष्य विद्धु के मनुष्य आत्म तत्व को जाने, ये प्रिय नहीं है। जब प्रिय नहीं है तो फिर कैसे देवता कहेंगे कि हमारा पशु हमारे यहाँ से निकल करके संन्यास धारण कर ले, अतः आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेगा, करे। इति च वक्ष्यति, इति ही वक्ष्यति, इस प्रकार से श्रुति आगे कहेगी। अब आगे और भी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, इस हेतु से भी तेषां देवताओं के उन देवताओं का, देवता आदियों का मनुष्यों के प्रति विघ्न करने में विघ्न करते तो बात ही इस हेतु से दिखलाता है। इस हेतु से यथा हा वै स्वाय लोकाय अरिष्टिम इच्छेद एवं हा एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टिम इच्छन्ति इति च। जैसे व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अरिष्टि को चाहते हैं, स्वस्थ के लिए चाहते हैं ना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे शरीर में रोग पैदा हो, है ना, और ये भी नहीं चाहता कि मैं काला हो जाऊं, गोरा ही चाहता है व्यक्ति को अपने आप को। तो अपने शरीर की देह की रक्षा करने के लिए, देह को स्वस्थ रखने के लिए, है ना, क्या अरिष्टि की इच्छा करता है। रिष्टि यानी रिष्टि का तो क्या, अरे नाश हो जाना, अरिष्टि यानी स्वस्थ हो जाना। तो अरिष्टि की इच्छा करता है, अर्थात स्वस्थ की इच्छा करता है कि मेरे शरीर में कोई रोग पैदा न हो, मेरी इंद्रिय सारे कार्य करती रहे, मैं जवान ही बना रहूं,
ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। बुढ़ापा भी कोई नहीं चाहता है। बुढ़ापा भी कहता है कि बुढ़ापा ना आए मेरे, चाहे बुढ़ापा आने से कोई सुनेगा नहीं तो मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। ये हर व्यक्ति के मन में भावना व्यक्ति रहती है इस प्रकार से। तो बुढ़ापा भी कोई नहीं चाहता। तो ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से एवं प्रकार से एवं विधे, इस प्रकार से जानने वाले साधक के, कर्मी के, तो कर्मी के लिए एक कर्मी के ऐसा है अधिकारी है, आकाश किस कर्म कांड का अधिकारी, ऐसे कर्मी के लिए सर्वाणी भूतानि, जितने भूत है, कौन से भूत हो गए, पशु पक्षी भी भूत हो गए, और ब्रह्मचारी आदि हो गए, है ना, और देवता आदि भी हो गए, इन सारे भूत उस ऐसे कर्मी के लिए, घर जीवन वाले कर्मी अधिकारी के लिए अरिष्टिम इच्छन्ति, अरिष्टि यानी ये स्वस्थ बना रहे और बढ़िया हमारी सेवा करता रहे। ऐसे जो अच्छा सेवक है, जो स्वामी का सेवक रहता है ना, वो स्वामी भी कहता है कि मेरा सेवक मेरे पास में रहे, क्योंकि ये अच्छी प्रकार सेवा करता है ना। कामुक व्यक्ति मेरी अच्छी प्रकार सेवा करता है, इसी हेतु से वो स्वामी भी कहता है कि ये सेवक मेरे से दूर न होए। चाहता नहीं चाहता है। और देखा अमुक व्यक्ति मेरी अच्छी सेवा नहीं करता, उसको भगा देता है वो स्वामी भी, तो उसको देखभाल नहीं करता, देखे ये तो अरे आलस करता है इत्यादि करता है, उसको हटा देता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं हर व्यक्ति अपने जो पशु के सदृश जो कर्मी है, अधिकारी रूप से कर्मी है, उसकी सारी भूत क्या करते हैं, अरिष्टि की इच्छा करते हैं, आता है स्वस्थ बना रहे, कर्म करता रहे और हमको जीविका देता रहे। अब आगे कहते हैं ब्रह्मवित्ते, अब ब्रह्मवित्ता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहते हैं ब्रह्मवित्ते पारार्थ निवृत्ते रहे नहा सौलोकत्वम पशुत्वम चैति अभिप्रायो अप्रिय अरिष्टि वचनाभ्याम अपगम्यते। के ब्रह्मवेत्ता हो जाने पर तो पारार्थ की निवृत्ति हो जाएगी, पराधीन ब्रह्मवेत्ता बन गया ना, तो ब्रह्मवेत्ता हो जाने से कहता है अरे सब कुछ ब्रह्म है तो मैं किसकी पूजा करूं, देवता भी मैं ही हूँ, मनुष्य भी मैं ही हूँ, स्त्री भी मैं ही हूँ, पुरुष भी मैं ही हूँ, मैं तो सभी के समान हूँ, तो सभी के समान हूँ तो मैं किसकी पूजा करूँ, दास तो हूँ नहीं, पहले तो मैं दास था, वो तो मेरे स्वामी थे, इसलिए मैं दास स्वामी में सेवा भाव, सेव्य और सेवक भाव बना रहता है। अब तो मैं सब समान से स्वामी बन गया, सभी के समान हो गया, तो ब्रह्मवित्ता हो जाने पर पारार्थ निवृत्ति, पराधीन की निवृत्ति हो जाती है, परतंत्रता है ना। तो परतंत्र का निवृत्ति हो जाने से, जो परतंत्रता किसके द्वारा आई थी, कि अज्ञान के द्वारा आई थी, अज्ञान के द्वारा जो परतंत्र आई थी वो ज्ञान के द्वारा, अज्ञान निवृत्ति हो जाने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। पराधीनता भी अज्ञान के द्वारा आई थी और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हो गई। अज्ञान के द्वारा जैसे अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा जैसी हुई, उसी समय पारतंत्र की भी निवृत्ति परतंत्रता की निवृत्ति हो गई। तो परतंत्रता की पारार्थ का हो गया, पारार्थ का अर्थ हो गया परतंत्रता। तो परतंत्रता की निवृत्ति हो जाने से न सोलोकत्तम सोनिष्ठ भूत भोगत्वम, सोलोकत्तम का अर्थ कर दिया है जैसे सारे जब तक के अज्ञानी था तब तक भय सारे भूतों का भोग्य था, है ना। अपने को कैसा भोग्य मानता था, तो सारे जीव मेरे आश्रित रहते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी भी मेरे आश्रित रहते हैं, वानप्रस्थी भी मेरे आश्रित रहते हैं और सन्यासी भी मेरे आश्रित रहते हैं, देवता भी मेरे आश्रित रहते हैं इत्यादि, है कि नहीं, पशु पक्षी भी मेरे आश्रित रहते हैं। ऐसे अपने को सारे लोगों का कैसा भोग्य रूप से जानता था। पशुत्वम, और पशुत्व भी हो गया, पशु के सदृश हो गया था, क्योंकि सभी देवताओं का पशु है। इति अभिप्राय, इस प्रकार से जो अभिप्राय है, इति अप्रिय और अरिष्टि वचनों के द्वारा जाना गया है। अप्रिय है ना, देवताओं को प्रिय नहीं, और अरिष्टि, हर कोई अरिष्टि चाहता है कि हमारा पशु स्वस्थ बना रहे, खूब दूध अधिक देता रहे इत्यादि वाक्य, दो वाक्यों के द्वारा जाना जाता है कि ब्रह्मवेत्ता हो जाने पर तो ये पराधीनता की निवृत्ति हो जाएगी, पशुत्व की समाप्ति हो जाएगी और दूसरे का भोगी भी बनना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब बंद हो जाएगा फिर कौन भोग हमको देगा, इत्यादि दो वाक्यों के द्वारा जाना गया है। इसलिए कोई भी भूत नहीं चाहता कि हमारा पशु हमारे से निवृत्त हो जाए, निकल जाए, हाथ से छूट जाए, है ना। अब आगे कहते हैं इसलिए वो विघ्न करते रहते हैं, इसलिए शेष से क्या होता है, इसी हेतु से विघ्न करते रहते हैं।
तस्मात् ब्रह्म विदो ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति प्रति कुर्योर ए विघ्नम देवा प्रभाववन्तश्च ही थे। कहते हैं इसी हेतु से तस्मात् का कहते उक्त हेतु के द्वारा, उक्त हेतु के माध्यम से ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्मवेत्ता का तो परतंत्र निवृत्ति हो जाने से तो ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति के प्रति किसी भी साधक को, किसी भी कर्मी रूप साधक को, कर्मी को ब्रह्म विद्या की जो फल प्राप्ति है उस फल की प्राप्ति कौन होगा? मोक्ष। तो मोक्ष फल की प्राप्ति के प्रति वो देवता कैसे विघ्न करते रहते, इसलिए ये शंका ठीक ही है। और प्रभाववंत ही थे, क्योंकि वे देवता प्रभाव वाले हैं। देवता कैसे है? प्रभाव वाले हैं। यदि जो प्रभाव वाला नहीं होता वो विघ्न नहीं कर सकता। जैसे है ना, जैसे राजा मंत्री, बड़े बड़े मंत्री छोटे छोटे मंत्री के सामने अरे छोटे छोटे मंत्री को क्या कर देते हैं? विघ्न कर देते, तुम ये कार्य मत करो, ये कार्य मत करो। जैसे छोटा मंत्री कोई अच्छा कार्य करना चाहता है तो ऊपर का बड़ा मंत्री कहता है तुम ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे एक मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें एक ने वीडियो, एक विधायक था कांग्रेस का, कहता मैं रामायण, जब से मैं विधायक आदि बना हुआ हूँ तब मैं रामायण का पाठ करवाता रहता हूँ, अखंड पाठ इत्यादि, भजन पूजन लोगों के बीच में जाता हूँ, भजन पूजन करवाता रहता हूँ, रामायण का पाठ करवाता रहता हूँ। अब वो उसी पार्टी वाले कहते हैं तुम ये कार्य मत करो। उनको क्या कर लगता है? खराब लगता है, किंतु मेरी तो इच्छा रहती है मैं करवाऊं, तो मेरे से मना करते हैं ये तुम मत करो। ऐसा वो वीडियो मैंने देखा है क्या नहीं? तो वहां पर है सही है, तो सही है। हाँ, तो उसने ऐसे वीडियो देखा था, वो किसी ने डाला था व्हाट्सएप में, और इसमें है ना अखंड परम धाम वाले, उसमें धर्म सभा वाले कहते प्रभाववन्तश्च, जो प्रभाव वाले होते हैं वे विघ्न करते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना? उसी प्रकार से प्रभाव वाले देवता कैसे प्रभाव वाले, तो वो मनुष्यों के प्रति विघ्न करेंगे। ठीक है, शंका करने का आशय, शंका करने वाले की जो शंका है ठीक उत्पन्न ठीक ही होती है कि नहीं? इस प्रकार से पूर्व पक्ष चल रहा है, थोड़ा और पूर्व पक्ष आएगा। आज यहीं तक, कल अगले फिर पूर्व पक्षी अभी और साथ करेगा, वो उपलब्ध मिलेगा। अगला पैराग्राफ का फिर सिद्धांत दिया जाएगा, उसके बाद सिद्धांत किया जाएगा।